ये दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से एप्पल एयरपोड्स प्रो को यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी रिसेंटली एप्पल एयरपोड्स थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया गया है और प्राइस लॉन्च ऑफ इसकी 18,500 रुपीज़ रखी गई है। मैंने इसी प्राइस में एप्पल स्टोर से परचेज किया था। बाकी तो आज की वीडियो की जहाँ पे छोटी अनबॉक्सिंग होने वाली है, फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू होने वाला, बताऊंगा एक्जैक्टली आपके लिए ये बर्ड्स कैसे हो सकता है। इनिशियल इंप्रेशन रिव्यू है, बट स्टिल आपको बहुत सारे सेगमेंट का प्रॉपर आइडिया लग जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, देन डिसाइड कीजिएगा एक्जैक्टली आपके लिए बर्ड्स कैसे हो सकते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, लेट्स बिगिन दी वीडियो। जी स्टार्ट करें इसके अनबॉक्सिंग से, तो कुछ आपको ऐसा ये चार्जिंग केस देखने को मिल जाएगा। वैसे ये जो बर्ड्स है मैंने डायरेक्टली एप्पल स्टोर से परचेज किया हुआ था, तो बैकग्राउंड में आपको वहीं की मशीन में दिखाई दे रही है कि वही मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी। एंड अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ बॉक्स के अंदर, तो कुछ आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल गाइड दी गई है। इसके अलावा कुछ आपको ये ऐसा चार्जिंग केस विथ बर्ड्स देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वाइट कलर का यहाँ पर बर्ड्स है। वैसे कलर में आई थिंक सिर्फ वाइट कलर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे जैसे ओपन करोगे आपको अंदर बर्ड्स भी दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर एक केबल दी गई है, नॉर्मली टाइप सी टू यूएसबी केबल होती है। सेम यहाँ पे दी गई टाइप सी टू लाइटनिंग केबल आपको देखने को मिल जाती है। एडिशनली इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ यूज़र मैनुअल गाइड्स है। तो ओवरऑल बात करता हूँ तो आपको बॉक्स के अंदर यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिलेगी, चार्जिंग केस विद बर्ड्स, एंड आपको टाइप सी टू एक लाइटनिंग केबल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो इसका आपको एडेप्टिक इक्वलाइजर देखने को मिल जाता है। दैट मीन्स जो यहाँ पे आपके ईयर्स में म्यूजिक बज रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिड्स और हाइट्स को यहाँ पे बैलेंस करने वाला है। इसके अलावा AAC ELC स्पीच कोडेक दिया गया है विथ स्पेशल ऑडियो। तो इसके अलावा कंट्रोल से टच सेंसर दिया गया है, वहाँ पे आपको 4 सेंसर देखने को मिल जाता है, सेम एप्पल एयरपोड्स प्रो में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैक्सएफ चार्जिंग केस दिया गया है, दैट मीन्स वायरलेस चार्जिंग में सपोर्ट करने वाले IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं। सिंगल चार्ज में 6 आवर्स का बैटरी देखने को मिल जाएगा विथ चार्जिंग केस, टोटल मिला के अप टू 30 आवर्स बैटरी देखने को मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 5 मिनट की चार्जिंग में 1 आवर लिसनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा। स्किन डिटेक्टर सेंसर दिया गया है, दैट मीन्स अगर आप मान के चलिए बर्ड्स को अपने पॉकेट में रख दोगे तो भी वापस ऑटोमेटिक प्ले नहीं होने वाले, टेबल के ऊपर रख दोगे तो भी ऑटोमेटिक प्ले नहीं होंगे। जैसे आप अपने ईयर्स में प्लग इन करोगे वैसे भी ऑटोमेटिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक एडवांस स्किन डिटेक्टर सेंसर यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर इंस्टेंट कनेक्शन दिया गया है। अगर पास एप्पल एयरपोड्स है या फिर मैकबुक है, एप्पल का कोई भी डिवाइस है, तो वहाँ पे इंस्टेंट पेयरिंग देखने को मिल जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा आपको ऑलवेज ऑन सिरी फंक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको बर्ड्स में सुनाई दे जाएंगे। इसके अलावा फाइंड माई एयरपोड्स का फंक्शन यहाँ पे इनेबल कर दिया गया, यहाँ पे अपने बर्ड्स को भी सर्च कर पाएंगे यूजिंग एप्पल फाइंड माई एप्लीकेशन। एडिशनली आप ऑडियो शेयरिंग का फंक्शन यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। बट आप एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं सिर्फ एयरपोड्स थर्ड जनरेशन की, तो आपको ये कुछ ओवरऑल ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। बैक में आपको यहाँ पे रीसेट की बटन दे दिया गया है, जिसके थ्रू आप इजीली इसको रीसेट कर सकते हैं। वैसे मेंशन किया गया डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल इन चाइना। इसके अलावा फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पे एलईडी नोटिफिकेशन लाइट दे दी गई है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है, और जैसे आप बर्ड्स को ओपन करते हो कुछ आपको ऐसे बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको बर्ड्स भी निकाल के दिखाया था, कुछ आपको ऐसे बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्किन डिटेक्टर सेंसर दिया गया, यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे साइड में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे फोर्स टच सेंसर दिया गया है। और इसका आपको एडवांटेज देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल टच वर्ड देखने को नहीं मिलते। प्रैक्टिकल लाइफ में एक सही ऑप्शन है। आप ओवरऑल लुक यहाँ पे कुछ ऐसे देख सकते हैं। और कनेक्ट करने के लिए आप किसी भी अपने आईफोन के पास अगर लेके जाओगे, इनकेस अगर ये पेयर नहीं हो रखा है, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा देगा, और यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन आ जाता है। आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कनेक्ट करोगे कुछ आपको बेसिक टिप्स भी दे देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो कर देगा, चार्जिंग केस में कितनी बैटरी है और बर्ड्स में कितनी बैटरी है। तो इसको मैं डन कर देता हूँ। बहुत इजीली पेयर हो चुके हैं। और हाँ, अगर मैं वैसे ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक की बात करता हूँ तो यहाँ पे AAC ELC ऑडियो कोडेक दिया गया है, इसके अंदर स्पेशल ऑडियो भी वर्क करने वाला है, तो आपको डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्जैक्टली पहनने में कितने कंफर्टेबल है। तो ये जो बर्ड्स की डिजाइन होती है, इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ लोगों के ईयर्स में कंफर्टेबल फिट नहीं बैठे। और वैसे मैंने मेरे टीम के मेंबर्स को यहाँ पे ट्राई किया था, उनके ईयर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली फिट बैठ रहे थे। तो यहाँ पे 70-80% लोगों के ईयर्स के हिसाब से डेफिनेटली सही फिट प्रोवाइड करा देगा। बट एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो हो सकता है 10 से 20% लोगों के ईयर्स में थोड़ा बहुत पेन हो। तो वही अगर बात करता हूँ, क्या मैं इसको मल्टीपर्पज एक्टिविटी एग्जाम्पल के लिए आउटडोर कंडीशन में जिम के हिसाब से, रनिंग के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ, फिर नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप बिना किसी एक्सेस सपोर्ट के, मान लीजिए बिना हुड के पहन के रनिंग करने का सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट आपको ना कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे रनिंग करोगे थोड़ा बहुत आपको स्लिपरी फील होगा, और इन केस मान लीजिए हल्का सा भी आपका हाथ भी टच हो जाता है, डायरेक्टली आपके ईयर से बाहर निकल के गिर सकते हैं। और हाँ, वैसे एक और चीज़ मैंने फेस की है कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है, डायरेक्टली अगर मान लीजिए डस्ट में गिरता है तो ड्राइवर्स के अंदर डस्ट जाने की प्रोबेबिलिटी
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको आउटडोर कंडीशन में स्पेसिफिकली फॉर वर्कआउट पर्पस मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा हुड ऊपर पहन के देन रनिंग करोगे तो डेफिनेटली आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। बट बाकी ट्राई करूँगा डिटेल वाली वीडियो के अंदर इसका वर्कआउट सैंपल भी आपके लिए लेके आ सकूँ। इसके बात करते हैं कंट्रोल्स की, देख सकते हैं साइड में आपको एक टच सेंसर देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे प्रेस करते हो आपको क्लिक की आवाज़ आएगी और यहाँ पे जो सॉन्ग है वो इजीली प्ले पॉज हो जाता है। अगर आप पे डबल टैप करते हो तो यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। अगर आप ट्रिपल टैप करते हो तो प्रीवियस सॉन्ग प्ले हो जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा इसको प्रेस एंड होल्ड कर रखते हो तो डायरेक्टली जो सीरी है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। आप देख सकते हैं एक्टिवेट हो चुका है। तो आप डायरेक्टली कोई भी कॉल वगैरह कर सकते हैं, आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप बर्ड्स की वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एडिशनली जैसे ही हे सिरी बोलोगे बर्ड्स के थ्रू आपको फोन किसी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद कमांड भी इजीली मनवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है, हम जैसे कहिए हे सिरी इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। हे सिरी इंक्रीज वॉल्यूम, आप देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो हे सिरी वाली वॉइस कमांड फंक्शन है बहुत यूजफुल होता है। इसके अलावा इसके अंदर इन ईयर सेंसर भी दिया गया, जैसे ही बर्ड्स को बाहर निकालते हो जो म्यूजिक है ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। और यहाँ पे एडवांस स्किन डिटेक्शन सेंसर दिया गया। दैट मीन्स अगर आप इन बर्ड्स को टेबल पे रखते हो तो जहाँ पे इसका सेंसर कवर हो जाएगा उस केस में ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। इवन अगर आप इनको अपने पॉकेट में रख लोगे तो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। दैट मीन्स तभी ऑटोमेटिक प्ले होंगे जब इनका कॉन्टैक्ट आपकी स्किन से होगा, तभी वर्क करेंगे। जब आप इनको ईयर्स में अपने वापस प्लग इन करोगे तो म्यूजिक यहाँ पे ऑटोमेटिक वापस प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। एडिशनली वैसे जैसे मान लीजिए किसी का मैसेज आता है आपको डायरेक्टली पूरा नोटिफिकेशन रीड करके भी ये दे सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल में शिकायत नहीं करूंगा, बट वैसे डायरेक्टली आप वॉल्यूम कंट्रोल बर्ड्स के थ्रू नहीं कर पाएंगे। आपको वॉइस कमांड या फिर फोन को यूज ही करना पड़ेगा। बट इसमें जो सबसे चीज मुझे लगती है वो ये है कि एक्जैक्टली इसका जो टच सेंसर है फोर्स सेंसर दिया गया। तो यहाँ पे अगर एक्सीडेंटल टच वगैरह कुछ भी होंगे उस टाइम पे आपके म्यूजिक में कुछ भी प्ले पॉज नहीं होगा, कुछ भी बटन पर प्रेस नहीं होंगे। तो इसका डेफिनेटली बहुत एडवांटेज मिलता है। और ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म यूज़ करने वालों को बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करा देते। तो यहाँ पे कंफर्ट में एंड बेसिक नीड्स में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इसके इंटरेस्टिंग फीचर की, स्पेशल ऑडियो। तो ये बर्ड्स यहाँ पे इसको सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स आप मान के चलिए फोन पे कोई मूवीज वगैरह देख रहे हैं तो उसके अंदर हेड ट्रैकिंग यूज की जाती है। दैट मीन्स आप मान के चलिए मूवीज अगर आप यहाँ पे फेस को इधर करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो 360 ऑडियो का आपको यहाँ पे फील देखने को मिल जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये भी इन बर्ड्स में दिया गया है। एडिशनली अगर मैं कॉलिंग की बात करता हूँ तो कॉलिंग में नॉइस कैंसिलेशन भी बताया गया है, दिया गया। स्पेसिफिकली यहाँ पे विंड नॉइस कैंसिलेशन के बारे में कुछ यहाँ पे बात लिखी गई थी। और वैसे सबसे बेस्ट पे यही होगा जब मैं डिटेल वाली वीडियो करूंगा, वहाँ पे आपको एक लाइव कॉलिंग सैंपल वो भी डिफरेंट कंडीशन के अंदर आपको मैं दिखा दूंगा, तो वो चेकआउट करना मत भूलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे मुझे लेटेंसी काफ़ी कम देखने को मिली है, बट वो उस केस में जब आपके पास एक आईफोन हो एंड ऑलमोस्ट नियर बाय एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो जितनी लेटेंसी कम मुझे देखने को मिली है। अगर मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूँ तो आई थिंक एप्पल के जो एयरपोर्ट्स होते हैं अगर आप उनको आईफोन के साथ यूज़ करते हैं तो लेटेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। और कोई भी नॉन एप्पल बर्ड्स से अगर कंपेयर करोगे तो आई थिंक सबसे बेस्ट जो गेम एक्सपीरियंस है वो आपको एप्पल के बर्ड्स में ही देखने को मिलता है। मैं एट प्रेजेंट सिर्फ एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो एंड एप्पल एयरपोर्ट्स 3rd जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तब डेफिनेटली मुझे गेमिंग में सही लगा है। बाकी जल्द ही डिटेल रिव्यू के अंदर आपको गेमिंग सैंपल के थ्रू भी प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्जैक्टली जो बाहर की आवाज़ है वो यहाँ पे कितनी ब्लॉक की जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि यहाँ पे एटीएस वाला अगर डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है तो उस केस में बाहर की आवाज़ भी आप मान के चलिए 20% 30% आपको ईजिली सुनाई दे रही होगी। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। इन केस अगर आप आउटडोर कंडीशन में ट्रैफिक वगैरह म्यूजिक सुनोगे तो आपको म्यूजिक का जो वॉल्यूम है थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आउटडोर कंडीशन में फॉर म्यूजिक पर्पज मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। बट वहीं पर अगर मैं चीज़ों को रिवर्स करता हूँ, मान के चलिए आप यहाँ पे मोस्टली आप घर के अंदर रहते हैं, फिर सिर्फ ऑफिस में रहते हैं जहाँ पे बाहर की ट्रैफिक आवाज़ वगैरह नहीं आ रही होती है, उस टाइम पे आप डेफिनेटली अच्छा खासा म्यूजिक सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एक्जैक्टली म्यूजिक के अंदर बर्ड्स कैसे परफॉर्म करने वाले। पहली चीज़ अगर मैं लाउडनेस की बात करता हूँ तो मुझे इनका जो डिज़ाइन है ये देख के फील हुआ था जब मैंने लिए नहीं थे कि एक्जैक्टली लाउडनेस में हो सकता थोड़ा सा इशू देखने को मिल जाए। बट जब मैंने प्लग इन किया तो यहाँ पे मुझे लाउडनेस में बिल्कुल भी इशू देखने को नहीं मिला है। 70-80% मोर देन इनफ है। तो यहाँ पे चाहे पे आप इंडोर कंडीशन में हो इवन आउटडोर कंडीशन में हो, लाउडनेस में शिकायत नहीं आएगी। बट अगर आप आउटडोर कंडीशन में होंगे आपको थोड़ा सा वॉल्यूम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बाहर के बाद डेफिनेटली थोड़ा डिस्टर्ब करेगी तो उस टाइम पे थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाउडनेस यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर एडेप्टिव इक्वलाइजर दिया गया है। दैट मीन्स आप जिस तरह का म्यूजिक सुन रहे होंगे उसका अकॉर्डिंग अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। जो मिड्स और हाइट्स वगैरह तो उसको यहाँ पे अपने आप अप एंड डाउन कर देगा ताकि आपको बेटर म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल सके। तो डेफिनेटली एक एडवांस फीचर दिया गया है। बट मेरे अकॉर्डिंग
अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ तो आई थिंक मुझे एडेप्टिव इक्वलाइजर की जगह अगर मुझे प्रॉपर म्यूजिक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता तो मैं थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाई होता। तो ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक देखने को मिला है, बट ये ड्रॉबैक सिर्फ इनका नहीं है। चाहे पे एप्पल एयरपोर्ट्स फर्स्ट सेकंड जनरेशन हो, एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो हो या फिर एप्पल एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन, इनमें किसी में भी प्रॉपर म्यूजिक कस्टमाइजेशन फंक्शन नहीं मिलता है, जो कि सोनी ज़ेब्रा इनके बड्स में इजीली देखने को मिल जाता है। चलिए वापस म्यूजिक पे आते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये बर्ड्स वाला जो डिज़ाइन होता है जो आपको एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो में देखने को मिलता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इस केस में होता क्या है, जो बेस होता है आपको कहीं ना कहीं वो लैग करता नजर आएगा। जी हाँ, आप यहाँ पे 18,500 रुपीज़ पे कर रहे हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बेस वगैरह इतना फील नहीं होगा। स्पेसिफिकली अगर आउटडोर कंडीशन में वहाँ पे तो बेस बहुत ज़्यादा वो लैग करता नजर आएगा, बट अगर आप इंडोर कंडीशन में आप मान के चलिए 70-80% पे आपको डेफिनेटली बेस सुनाई दे जाता है। डिसेंट बेस दिया गया है। ये चीज़ क्या है, यहाँ पे कंपनी ने क्लियरिटी पे वर्क किया है। एक प्रॉपर क्लियर म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जो सिंगर की जो नेचुरल टोन होती है सुनाई देगी। इवन जो साउंड सेपरेशन वगैरह प्रॉपर दिया गया। एप्पल ने क्लेम किया यहाँ पे कुछ नए ड्राइवर्स यूज़ किए गए हैं और आई थिंक यहाँ पे साउंड के अंदर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे एक डिसेंट बेस है, बट उसका प्रॉपर बैलेंसिंग एंड क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। इवन जो ट्रैवल वगैरह है वही प्रॉपर दिए गए। हिट्स एंड हाइज एडेप्टिव इक्वलाइजर के थ्रू अपने आप यहाँ पे बैलेंस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है आपको बेटर लगेगा अगर आप यहाँ पे रूम के अंदर है, ऑफिस के अंदर जहाँ पे ट्रैफिक आवाज़ नहीं आती होगी, उस टाइम पे आपको डेफिनेटली क्लियर म्यूजिक एक्सपीरियंस फील हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आउटडोर कंडीशन में ट्रैफिक में जाओगे, वहाँ पे जो बैकग्राउंड की जो नॉइस होती है वो आपको सुनाई देती है, म्यूजिक में कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाती है। तो उस टाइम पे सेटिस्फैक्टरी म्यूजिक मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन की बात करता हूँ, वो है क्विक स्विच। अगर आपके पास मान के चलिए एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल मैकबुक है, आपके पास एप्पल का फोन है, तो यहाँ पे आप दोनों से पेयर कर लीजिए। जैसे किसी का कॉल आएगा, ये जो बर्ड्स हैं वो लैपटॉप से डायरेक्टली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली आप फ़ोन को आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एडवांस प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यही नहीं, आप इनके थ्रू ऑडियो शेयरिंग भी कर सकते हैं। मान के चलिए आईफोन के अंदर किसी बर्ड्स के अंदर म्यूजिक सुन रहे हैं, आप इन बर्ड्स को उसके पास लेके जाइए, ये डायरेक्टली वहाँ पे शो हो जाएंगे, आप डायरेक्टली पेयर कर सकते हैं। एंड दोनों बर्ड्स में सेम फोन से सेम सॉन्ग आप इजीली सुन पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऑडियो शेयरिंग फंक्शन भी दे दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे प्रीमियम फंक्शन दिए गए हैं। और अगर मैं एज पर प्राइस बात करता हूँ, आई थिंक 18,500 रुपीज़ के हिसाब से जो फंक्शंस दिए गए हैं, जो यूजिबिलिटी दी गई है, वो मोस्टली उन लोगों के हिसाब से डिज़ाइन की गई है जिनका काम नॉर्मली इंडोर कंडीशन में होता है। मान के चलिए आप घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं जहाँ पे बैकग्राउंड में काफ़ी कम आवाज़ आती है, उनके लिए सही है। आप इजीली लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में म्यूजिक सुन सकते हैं। जो उसका बैटरी है सिंगल चार्ज में 6 आवर्स का दिया गया, तो आपको एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो से आपको ज़्यादा बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे लॉन्ग आवर्स यूजिबिलिटी के हिसाब से सही ऑप्शन हो सकता है। तो वो लोग जो आउटडोर कंडीशन में ज़्यादा घूमते हैं, मैं कहूँगा उनके लिए एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो बेटर ऑप्शन है। वो लोग जो इंडोर कंडीशन में ऑफिस में मोस्टली ऑफिस वर्क करते हैं, उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कंफर्ट एंड कॉलिंग डिपार्टमेंट है, म्यूजिक में क्लियरिटी इंपॉर्टेंस रखती है, उनको बेटर बैटरी चाहिए होती है, तो मैं कहूँगा उनके लिए एप्पल एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन एक सही ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपने खुद ने प्रॉपर वीडियो देखा है, आपको खुद को प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली आपके लिए ये एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो कैसे हो सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कर बताना जरूर एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि 18,500 रुपीज़ के हिसाब से ये एप्पल एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन वर्दी है कि नहीं है। और हाँ, वैसे जल्दी मैं इसका डिटेल रिव्यू लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं लाइव कॉलिंग सैंपल, लाइव वर्कआउट सैंपल, लाइव गेमिंग सैंपल या फिर हर एक सेगमेंट का प्रॉपर आइडिया दे दूंगा, तो वो देखना मत भूलिएगा। हाँ, वैसे इस वीडियो को बनाने में जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इनका @% अपडेटेड प्राइस लिंक भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ से वो चेकआउट कर सकते हैं। एडिशनली आप चाहते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो करना, तो आपका मोस्ट वेलकम है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।